दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की 2024 के हिंदी पेपर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इनको आपने तरीका से समझ लिया तो आपके एक भी अंक गड़बड़ नहीं होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों जी, 2024 का पेपर है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था रस के अंग हैं। तो रस के अंग भरत मुनि ने 3 बताए हैं: विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगात, रसनिष्पत्ति। जबकि जी वास्तव में 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला देखते हैं आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, जबकि इन्होंने संबंध लिख दिया। तो संबंध अभी 2081 चल रहा है और यह सन चल रहा है 2024। तो इसमें 57 जोड़ने पर संबंध आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में गलत दे दिया है। अगला देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्रित। अगला देखते हैं छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं: मात्रक छंद और वर्णक छंद। मात्रक छंद जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, कुंडलियाँ, ये मात्रक छंद है। और वर्णक छंद है सवैया, रोला और घनाक्षरी। अगला देखते हैं वल्लभाचार्य की गुरु थे। तो वल्लभाचार्य के गुरु, इन्होंने जो क्वेश्चन भी गलत दे दिया है। वल्लभाचार्य के गुरु थे वल्ल मंगलाचार्य और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और शंकर जी के शिष्य थे परशुराम और तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद एक मात्रक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन: प्रणत पाल रघुनायक के करुणा सिंध करार, गई शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। तो प्रणत पाल रघुनायक जी पहला चरण है, करुणा सिंध करार जी दूसरा चरण है, गई शरण प्रभु राखियो ये तीसरा चरण है और सब अपराध विसार जी चौथा चरण है। दोस्तों, ये 2023 का पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इसके भी रिक्त स्थानों की पूर्ति का क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आया था प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं: महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी। जबकि खंड काव्य हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कैकेयी का अनुपात। प्रबंध काव्य में जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है, जबकि खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। अगला देखते हैं प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला देखते हैं हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। यह 8586 मीटर है और यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। जबकि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है और यह हिमालय एवं तिब्बत के बीच स्थित है। अगला देखते हैं सूर्य के गुरु थे। तो सूर्य के गुरु वल्लभाचार्य थे और परशुराम के गुरु शंकर जी थे और रामदास के शिष्य शिवाजी थे। अगला देखते हैं चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रक छंद है। उदाहरण देखते हैं जैसे सुनसिय सत्य आशीष हमारी, ये पहला चरण है और पूजा ही मन कामना तुम्हारी, ये दूसरा चरण है। तो दोनों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।